तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं नर्व इंपल्सेस के बारे में। अभी तक हम लोग ने नर्वस सिस्टम के बारे में एक एक चीजों को देख लिया है, उनके फंक्शंस, उनके पार्ट, उनके जितने भी टाइप्स थे सब कुछ देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं क्या जो मैसेज ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने नर्व इंपल्स, वो किस वे से करते हैं, कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें इसके जरिए जो है अप्लाई होती हैं। तो चलिए ये टॉपिक का नाम हम लोग देखते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होता है? तो सबसे पहले बात करें तो क्या होता है कि अपने न्यूरॉन्स में क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल क्या होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसमिट करती हैं। न्यूरॉन्स डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन of the organ through electrochemical signal which passes through nerve fiber। ठीक है, ये जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हैं जो पास करते हैं एक न्यूरॉन के फाइबर से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, इनको हम दूसरे में से डिफाइन करें नर्व इंपल्स को तो ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज ये एक वे है, वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वन न्यूरॉन विथ अदर, ये कम्युनिकेशन वे है। ठीक है, अब ये जो भी सिग्नल्स हैं वो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में क्या होते हैं कि ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को लेकर के ट्रैवल करते हैं नर्व फाइबर के थ्रू। जितने भी अपने बॉडी में अपने सेल्स के अंदर बहुत सारे फिजिकल केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, एक वेव के फॉर्म में क्या होते हैं प्रोपेगेट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, लेकर के जाते हैं मैसेज को। तो ये सब चीजें चलते रहती हैं, लेकिन ये किस डायरेक्शन में काम करते हैं? तो अगर इनके बारे में बात करें तो ये जो डायरेक्शन में काम करते हैं, देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर ही मैं बना दूं फिर देख लेते हैं। तो ये किस डायरेक्शन में काम करते हैं? तो मान लीजिए कि ये मैंने बना दिया अपना न्यूरॉन्स बना दिया। ठीक है, ये न्यूरॉन्स है, ये जो है अपना एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, ये पूरा ये माइलिनेटेड वाला पार्ट है एक्सॉन का। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने यहां पे बना दिया ये वाला पार्ट, ये है डेंड्राइट्स, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने का काम रहता है। डेंड्राइट्स का काम है कि दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। कलेक्ट कर लिया इसने, अब ये देगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी के पास गया, सेल बॉडी से आएगा पूरा का पूरा एक्सॉन के पास, माइलिनेटेड एक्सॉन के पास या एक्सॉन के पास आ गया। एक्सॉन से ये चीजें जाएंगी कहां पर में, एक्सॉन एंड के पास, फिर बल्ब के पास, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास, फिर तीसरे न्यूरॉन के पास, और ये प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसा देख लीजिए ये स्ट्रक्चर है, यहां से ये इसका सेल बॉडी वाला पार्ट है, ये आ गया एक्सॉन वाला पार्ट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, मतलब ये सारे प्रोसेस इस वे में ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन होते होते, चाहे मैसेज स्टार्ट हुआ हो सेंस ऑर्गन से तो पहुंचेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट हुआ तो आएगा अपना इफेक्टर ऑर्गन तक। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, और हम लोगों ने वे भी देख लिया। एक्चुअली जो ये थ्योरी सबसे पहले दिया गया था नर्व इंपल्सेस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन आयन थ्योरी, वो दिया गया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बर्नस्टेन। फर्स्ट थ्योरी दिया गया था, फर्स्ट थ्योरी गिवन बाय बर्नस्टेन इन 1902। थ्योरी का नाम क्या दिया गया था? थ्योरी का नाम दिया था इन्होंने मेम्ब्रेन आयन थ्योरी, मेम्ब्रेन आयन थ्योरी दिया था ऑफ नर्व फाइबर, इन्होंने नाम दिया था। बट उनमें कुछ करेक्शंस होने के कारण में उसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई किसके द्वारा किया गया? बाद में साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, मॉडिफाई जो ये किया गया, मॉडिफाइड बाय हॉजकिन एंड हक्सले 19
1952 में इसको मॉडिफाई किया गया इस थ्योरी को। उसके बाद ये थ्योरी जो है करंटली पढ़ाई में आने जाने लगा। अब ये सब चीजें तो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम बात करेंगे क्या ये जो नर्व फाइबर के बारे में बात मैं बार बार कर रहा हूं, तो नर्व फाइबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है और कैसे ट्रांसमिट करते हैं ये सिग्नल्स को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके प्रॉपर्टीज, जो नर्व फाइबर है उनके प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसका, उसका नाम है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइटेड हो जाना। कोई अगर मतलब किसी चीज को, नॉर्मली कोई चीजें हो रही हैं, ठीक है, नॉर्मल मोड में है और कहीं खुशी की बात है, हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं यार ये करना है ना। तो ये जो एक्साइटेबिलिटी है, अगर हम लोग न्यूरॉन के केस में बात करें तो वो कैसे एक्साइटेड होगा? वो ऐसे एक्साइटेड होगा कि वो जनरेट करता है क्या? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। जैसे एक्साइटेशन हुआ वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने की एबिलिटी कहलाता है। देखिए, एबिलिटी ऑफ अ न्यूरॉन to generate electrical impulse or action potential with response to stimulus। ठीक है, अगर कोई भी न्यूरॉन है नॉर्मल रेस्टिंग फेज में है और जैसे ही वो एक्साइटेड हम बोल रहे हैं, यानी कि उसका मीन्स है कि वो एबल है, वो जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। जैसे जनरेट किया, इसका मतलब एक्साइटेड फेज में आ चुका है। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में एक एक करके देखने वाले, मैकेनिज्म वाला जब वीडियो देखेंगे ना तब उसमें सारी चीजें हम लोग देखेंगे करके करके। सर अब हम यहां पे हम लोगों ने देखा कि स्टिमुली क्या होता है। स्टिमुलस, इसके बारे में कई बार बातें कर चुका हूं मैं। स्टिमुली क्या होता है कि एनी चेंजेस टेक्स प्लेस इन एनवायरनमेंट, कोई भी चेंजेस होता है टेक्स प्लेस होता है एनवायरनमेंट में, जिसके लिए हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। जैसे कि हम लोग यहां पे खड़े हैं और एक पिन हमारे बॉडी में चुभ गया, यानी कि हमारे बॉडी में क्या हुआ कि प्रिकिंग हुआ है और यहां पे क्या हुआ, मुझे पेन हो रहा है, इसके लिए हम रेस्पॉन्ड करेंगे, वो हो गया स्टिमुलस। जनरेट हुआ, रेसेप्टर को कैच करना है, रेसेप्टर कैच करके क्या करेगा, फिर लेकर के अपना जो भी है देखा हम लोगों ने इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में कैसे क्या करना है। तो ये एक्साइटेबिलिटी क्या मतलब है कि ये जैसे स्टिमुली क्रिएट हुआ, अब वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो क्रिएट होगा वो जनरेट करने की एबिलिटी किसी भी न्यूरॉन में जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। ये हो गया। जो दूसरा हम लोग बात करते हैं वो है अपना कंडक्टिविटी। सेकेंड है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस क्या हो गया? अब इसको कंडक्ट करना, ठीक है, चालू तो हो गया, जनरेट तो हो गया, उसको कंडक्ट भी तो करना है, यानी ट्रांसमिट भी तो करना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक तो भेजना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तो भेजना है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसमिशन का प्रोसेस बाय विच impulses transmit from one part of neuron to other along with its length। जो ये ट्रांसमिट होते हैं इंपल्सेस, उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये दो चीजें देख ली हैं, दो प्रॉपर्टीज तो हो गया। इसके सिवा इनके बीच में, यहां से एक्साइटेबिलिटी से कंडक्टिविटी के बीच में बहुत सारे अलग प्रॉपर्टीज भी आते हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी, और इसके बाद के प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखेंगे।